हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का वीडियो मेरे लिए बहुत स्पेशल है क्योंकि मेरा बेबी 6 मंथ का हो चुका है और मैंने उसका अन्नप्राशन नानी घर में भी किया है। फ़र्स्ट टाइम उसका अन्नप्राशन दादी घर में हुआ था, बट मैंने उसे खीर के अलावा 1-2 चम्मच खीर जो उस टाइम उसने खाया था, उसके बाद मैंने उसे कुछ भी नहीं खिलाया क्योंकि नानी का कहना था कि नानी घर में भी एक बार अन्नप्राशन करवाना, क्योंकि हमें बहुत शौक़ है कि बाबू हमारे हाथ से भी खीर खाए फ़र्स्ट टाइम। चूँकि ये फ़र्स्ट टाइम तो नहीं हो पाया था, फिर भी मैंने कोशिश किया कि बीच में उसे कुछ भी ना खिलाऊँ, नाना-नानी, दादा-दादी सभी का शौक़ पूरा हो जाए। इसके लिए मैंने कोशिश किया था कि 56 भोग मैं अपने हाथों से बनाऊँ, लेकिन ये पॉसिबल नहीं हो पाया। फिर भी मैंने लगभग 30 आइटम खुद से बनाया था, वो भी अकेले। जल्दीबाजी में जितना बन पाया मैंने उतना ही बनाया। 5-6 तरह का मैंने भुजिया बनाया, जिसमें भिंडी का था, परवल का था, आलू और करेला। फिर मैंने 5-6 तरह का पराठा बनाया, पुआ बनाया और हलवा भी था, खीर भी था, पकौड़ी भी था ढेर सारा। और फिर मैंने पुआ, इस तरह मिलाकर लगभग मेरे 30 आइटम हो गए थे। बाकी जितना बचा हुआ था उसमें मैंने कुछ रेडीमेड बना कर के पूरा कर दिया 56 भोग। जैसे ड्राई फ्रूट्स थे, कुछ चॉकलेट्स थे, कुछ चिप्स भी था, कुछ फ्रूट्स था। ऐसे मिलाकर मैंने 56 भोग तैयार किया अपनी बेबी के लिए। सबसे पहले बाबू को नाना-नानी ने खिलाया, फिर मामा-मामी ने भी खिलाया। दोनों बच्चे भी बहुत एंजॉय कर रहे थे क्योंकि बेबी फ़र्स्ट टाइम खाने वाला था। बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट था घर में। जितना डेकोरेशन मुझसे पॉसिबल हो पाया कम समय में, मैंने चाहा कि बहुत अच्छा से मैं अपने बेबी के लिए डेकोरेट करूँ। मेरा बच्चा बहुत खुश हो रहा था ये सब देख कर के। मामी के हाथ से भी खा के बाबू बहुत एंजॉय कर रहा था। उसे खीर खा के बहुत अच्छा लग रहा था। फ़र्स्ट टाइम भी जब उसने खीर खाया था उसे बहुत अच्छा लगा था, और आज भी जब वो खीर खा रहा था तो बहुत अच्छा लग रहा था। बेबी को मैंने अभी तक काऊ मिल्क या बाहर का कोई भी मिल्क नहीं मैंने दिया है बेबी को, बस फ़ॉर्मूला मिल्क। अदरवाइज़ वो मेरा मदर्स मिल्क पे ही डिपेंड था। बट मैंने आज उसे खीर जो बनाया था उसके लिए मैंने काऊ मिल्क में बनाया। उसे 1-2 चम्मच ही हमने खिलाया, और जब खीर बना के मैंने उसे एक अच्छे से पेस्ट बना दिया था ग्राइंड करके, ताकि बेबी को खाने में कुछ भी दिक्कत ना हो। मैंने इसमें बिल्कुल भी शुगर ऐड नहीं किया क्योंकि 1 साल या 2 साल तक बच्चों को शुगर नहीं देना चाहिए। मैंने भी अभी तक अपने बच्चों को शुगर, सॉल्ट या पानी तक नहीं दिया था, बट अब मैं 6 मंथ होने के बाद से मैं अब बेबी को अगर खिलाऊँगी तो मैं उसे थोड़ा-थोड़ा पानी भी दिया करूँगी और सेमी फूड बना के दूँगी। कुछ भी दूँगी तो मैं उसे प्यूरी फॉर्म में दिया करूँगी ताकि बेबी को आसानी से हो खाने में। बाबू को खीर बहुत पसंद आ रहा था, उसे मामी खिलाए जा रही थी और वो खाए जा रहा था और हँस भी रहा था बहुत ज़्यादा। उसे बहुत एंजॉय लग रहा था ये सारा चीज़। पीछे बैकग्राउंड में गाना भी बज रहा था। ये सब देख के उसे बहुत अच्छा लग रहा था। फिर मैंने उसे सबसे लास्ट में खिलाया। उसका टी-शर्ट देखो पूरा गंदा हो गया। लास्ट में उसने चम्मच ही अपने पूरे मुँह में ले लिया था। उसे बहुत अच्छा लग रहा था क्योंकि उसकी टीथिंग प्रोसेस स्टार्ट हो गई है, तो वो जो भी सामान होता है वो बहुत चाहता है कि मैं उसे सिर्फ़ चबाते रहूँ, चबाते रहूँ। लास्ट में उसकी दीदी, छोटी सी दीदी जो जियांश इसका नाम है, वो भी खिला रही थी अपने बाबू को, बाबू खा लो मेरे हाथ से। ये देखकर उसका भाई भी आ गया, जियांश भी खिला रहा था अपने हाथ से उसे बेबी को। पहले हमें लगा कि बाबू 1 चम्मच खिलाएगा तो फिर उसे और अच्छा लगा, तो फिर जियांश ने एक और बार खिलाया। सब देखकर बहुत हँस रहे थे कि इतना छोटा बच्चा इतना प्यार से खिला रहा है। एक हाथ उसने नीचे रखा ताकि जितना भी एक्स्ट्रा खीर रहे वो उसके हाथ में गिरे। फिर दोनों बच्चे अपने खेलने चले गए। फिर एक अंकल हैं वो भी बाबू को खिला रहे थे खीर। इस तरह सारे लोगों ने एक-एक करके खीर खिलाया। लास्ट में मैंने उसे खिलाया। तो इस तरह कुछ रहा अन्नप्राशन मेरे मायके में, बाबू के नानी घर में। नाना-नानी का भी शौक़ पूरा हो गया कि अन्नप्राशन इसका यहीं हो। बाबू बहुत एंजॉय कर रहा था खीर को, पूरा टी-शर्ट उसने गंदा कर रखा था। लास्ट में मैंने कुछ पिक्चर्स ऐड किया है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा ये डेकोरेशन और जो भी था। कुछ भी अगर गलत हो तो इग्नोर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
प्लीज़ ढेर सारा कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, मेरे बेबी को अच्छे अच्छे ब्लेसिंग्स दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।